वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं, सुबह से आप लोगों ने दूसरी वीडियोस देख ली हैं सीमा हैदर की बात। ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं। सीमा हैदर के लिए उनके जो मुंह बोले कथित रूप से जो मुंह बोले भाई हैं यानी कि एपी सिंह है, वो अब नया चीज बता रहे हैं कि सीमा का तलाक तो हैदर से 4 साल पहले हो गया था। अब बात करते हैं कि सीमा का तलाक 4 साल पहले हैदर से कैसे हो गया था, क्योंकि 4 साल से कम उम्र की सबसे छोटी बच्ची अगर तलाक हो गया था तो ये बच्ची कहाँ से आई। दूसरी चीज है, 4 साल पहले जिस वाकया का ये लोग जिक्र कर रहे थे उस समय सीमा प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी में इनके यहाँ जो भी इनके रीति रिवाज हैं यानी कि मुस्लिम लॉ या रीति रिवाज के तहत तलाक नहीं होता है। तो किस तरह से ये बता दे रहे हैं कि 4 साल पहले तलाक हो गया था। तलाक के बाद एक एल्यूमनी पैसा होता है कि जिसको दिया जाता है, इनके धर्म में भी होता है। और वैसे तो कहते हैं हमारे सनातन में तलाक वाला शब्द है नहीं, लेकिन कोर्ट से जो लोग ले भी लेते हैं तो उनको एल्यूमनी मिलता है। एक कोर्ट पैसा बांध देती है कि इतना पैसा हर महीने मिलेगा, इसके अलावा शौहर की जितनी भी कमाई हो उससे कोई मतलब नहीं है, बांध देती है। 18 साल तक के बच्चों 18 साल तक की उम्र तक बच्चों का खर्चा बाप को देना पड़ेगा बायोलॉजिकल फादर के हिसाब से। तो फिर एक बात बता लीजिए, तलाक हुआ था तो वो पैसा एल्यूमनी कहाँ है, वो 18 साल तक के बच्चों के बाप कौन सा पैसा दे रहा है। दूसरी चीज, 4 साल पहले तलाक हो गया था तो उसके मकान में रह क्यों रही थी। देखिए ये क्वेश्चन आता है, उसके मकान में रह क्यों रही थी। वो 80,000 रुपये जो महीना भेज रहा था उससे ऐशो आराम कैसे कर रही थी, क्योंकि जब तलाक हो गया एक एल्यूमनी मिल जाती है, उसकी कमाई से कोई लेना देना नहीं होता है पति के कमाई से। तो फिर आप ये बता दीजिए कि इस तरह की चीजें अगर हो रही थी तो फिर ये पैसा आया कहाँ से। नई नई चीजें उसको बचाने के लिए नई नई चीजें बताई जा रही हैं। तलाक के कोई कागज भी होते हैं, वैसे मुंह जबानी अगर वहां से तलाक होता भी होगा, 3 तलाक जो यहाँ पे बैन है हमारे इंडिया में, लेकिन अगर वहां पे होता भी होगा तो उसके बाद भी कोई ना कोई कागज बनता ही होगा, क्योंकि अगर शादी निकाह होती है, आपसी भी निकाह होती है तो एक निकाहनामा बनता है, वैसे तलाक का भी बनता ही होगा। तो वैसा कुछ प्रूफ कोई कागज कभी वो हुआ है। जिस तरह से ये दूसरी शादी का प्रूफ दिखा रही कि लोग पूछते थे शादी का प्रूफ दिखाओ, ये देखो मेरी शादी और मेरे हस्बैंड, तो उसी तरह प्रूफ दिखाओ कि वो शादी थी, वो तलाक था, वो हस्बैंड था। इसने हर यहाँ पे आते समय जो आधार कार्ड दिखाया था, जो गलत आधार कार्ड बनवाया है, जो फेक बनाया है, जिसपे फर्जी जिन लोग ने बनवाया है वो शायद अंदर है कि बाहर है, कोई कहता अंदर है कोई बाहर है, उसमें भी इसने सीमा हैदर और वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिख रखा है, जिससे जमानत करवाई है। अगर शादी इन लोग ने नेपाल में कर ली थी, पिछला तलाक हो गया था, तो गुलाम हैदर का नाम नहीं होना चाहिए था किसी डॉक्यूमेंट में। दूसरी चीज, अभी जो शादी इसने दोबारा नेपाल में करा के आई है कह रही थी, उसमें भी इसने जो है नाम पत्नी जो है हैदर की ही बताई है। और ये जो अब केस इसके ऊपर हो रहा है, इस पे भी जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसमें भी हैदर का ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पति की जगह हैदर का ही डॉक्यूमेंट लगेगा, सचिन का नाम कहीं नहीं आएगा। एक मोहरा बन गया है सचिन, और उसको डिफेम करने के लिए जो जेपी सिंह जो बैठे हुए हैं वो गलत चीज में इनको साथ दे रहे हैं। भगवान जाने क्यों इनका साथ दे रहे हैं, भगवान जाने उनकी पत्नी उतनी इसी की तरह चढ़ के भाग गई होंगी, जिसका बदला वो इस तरह से निकाल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक आदमी दुबई जाता है, कमाता है, बच्चों के लिए खर्चा भेजता है, बीवी के लिए पैसा भेजता है, 80,000 कम नहीं होते हैं। चाहे पाकिस्तानी INR देख लीजिए, चाहे इंडियन INR देख लीजिए, 80,000 रुपये कम नहीं होते हैं एक परिवार को अगर आदमी दुबई जाके भेजता। वो वहां बैठा है कि उसका परिवार यहाँ सुकून से खुशी से रह सके। यहाँ उसका परिवार क्या करता है, उसका पैसा भी हेठ लेता है, उसके पैसे से बने मकान को भी बेच देता है, और उसके 4 बच्चे भी ले लेता है और भाग के यहाँ आ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन की बात, तो ठीक है, होता है, बहुत लोग होता है, बहुत लोग मुस्लिम से हिंदू बनते हैं, हिंदू से मुस्लिम बनने जाते हैं, बहुत लोग मुस्लिम से भी धर्म परिवर्तन करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है या उसमें कोई इलीगल नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडिया आया है अब वैध रूप से, जैसे पासपोर्ट है, वीज़ा है, बनवा के आता है, यहाँ पे आता है, उसके बाद वो अपनी मर्जी से हिंदू धर्म या सनातन धर्म को अपनाता है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई भी लीगल केस उसमें नहीं होता है। एक कोई आता है अवैध रूप से घुसपैठ करके नेपाल के जरिए इसको उल्लू बना के उसको पूरा पाकिस्तान उल्लू बना दिया, नेपाल के बॉर्डर्स के सिपाहियों को उल्लू बना दिया, इंडिया के बॉर्डर्स के सिपाहियों को उल्लू बना दिया, और उसके बाद आके कहते हैं कि मैं मुस्लिम से तो मुझे ये थे होती है, मैं तो अब ऐसे बन गई हूँ, सनातनी बन गई हूँ, अब मैं जय श्री राम बोलती हूँ, मैं जय श्री कृष्ण बोलती हूँ, कृष्ण का टैटू तक बनवाने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। हर चीज़ का एक नियम होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जो बच्चे हैं उसको भी जब दूसरे धर्म का अगर सिखा रहे हो, हमारे धर्म का सिखा रहे हो, लेकिन उनके बायोलॉजिकल फादर से बिना पूछे जब तक 18 साल के बच्चे नहीं हो जाते हैं, उनकी मर्जी शामिल नहीं होती, तब तक हम आप किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कर रही है सिर्फ अपने फायदे को निकालने के लिए। इनको भी पता है CAA इनके लिए नहीं है, इनसे कोई इनको नागरिकता नहीं मिलनी है,
इनसे उनको कोई फ़ायदा मिलना नहीं है। 2014 से पहले जो आए हैं उनके लिए है, प्लस यहाँ पे जो भी है वो कोई इनके लिए, इनके किसी काम के लिए ये कोई नियम नहीं है, लेकिन इनको सिर्फ दिखावा करना है। तो वो चीज़ ये बखूबी कर रही हैं, ड्रामेबाजी और ये चीज़ें। होगा क्या, अब मोमिन मलिक ने एप्लीकेशन लगाई है इनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने का, लेकिन फिलहाल अभी तक बंद नहीं हुआ है। फिर दूसरी चीज़ है कि जेवर के SHO को भी एप्लीकेशन दे दी गई है कि इस पे कार्रवाई हो, जो भी केस किए हैं, मुकदमे किए हैं, वो दर्ज हो के कार्रवाई हो, फौरन कार्रवाई हो। उस पर भी अभी कोई लीगल फास्ट रिजल्ट नहीं दिखा है। अब आगे देखिए, हो सकता है इनका प्रोसेस हो या प्रोसेस के तहत चल रहा हो जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा हो। आगे क्या होता है ये हम आपको अपडेट देते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बतानी है, क्योंकि आप जो राय बताएंगे हम उसके आगे इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, आज मैं पहली बार कह रही हूँ, बहुत ज़रूरी है, मेरे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए अपनी राय से। उसके बाद जो है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली पॉलिटिकल पार्टी को भी ये धत्ता बता रही है, जिसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो पे करूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।